शहर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा हफ्ते के दौरान शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, माहिरीन की जानिब से बताया गया। जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि 4 जून तक शहर का मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। आपको मौसम के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि शहर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जब से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानने की कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज आज भी आग बरसा रहा है और शहर लाहौर के बाकी गर्मी से हल्कान नजर आ रहे हैं। परिंदों की बात की जाए तो परिंदे भी पानी की तलाश में दरबदर नजर आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने घरों के बागीचों में, बालकनियों में, बागों में जो है वो परिंदों के लिए पानी के इंतजाम किए जाने चाहिए। वहीं अगर हम मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो माहिरीन बता रहे हैं कि अभी भी हमारा शहर लाहौर जो है वो कार्बन की पैदावार कर रहा है। बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही हैं। कार्बन बनने और कार्बन जलाने की वजह से लाहौर की फिजा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ भी बहुत वाज़ेह तरीके से रोनुमा हो रही हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा आलूदा हो रहा है। और इसके साथ साथ बात की जाए लाहौर के मौसम तब्दील होने के हवाले से, जो हमारे लाहौर ये जानना चाहते हैं कि बारिश कब होगी, माहिरीन बता रहे हैं कि शहर लाहौर में फिलवक्त बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आज दिन भर जो है वो सूरज की चिलमिलाती किरणें लाहौरियों को खूब तंग करेंगे और खूब आग बरसाएंगी। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे ये फिजा जो है वो चुभ रही है। इवन आंखों में भी जलन महसूस हो रही है। हीट वेव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। माहिरीन शहरियों को कह रहे हैं कि अपने घरों से निकलते वक्त खास तौर पर ख्याल रखें कि अपने चेहरों को ढांक कर निकलें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात यानी कि नमक वाला पानी जैसे सकंजबीन हो गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, ताकि जो आपकी नमकियात की कमी हो रही है जिससे हीट वेव बढ़ रही है और इस वजह से जो है वो आपकी सेहत पर बहुत से मनफी असरात हो रहे हैं, उससे बचा जा सके। वहीं अगर हम बात करते हैं दिन भर मौसम के हवाले से तो माहिरीन बता रहे हैं कि दिन भर मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। टेम्परेचर में अब ज़्यादा जो है वो नहीं देखा जाएगा, इसमें जो है वो इजाफा नहीं होगा। माहिरीन कह रहे हैं कि पिछले दिनों में हमने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आएगी और 4 जून के बाद हम कह सकेंगे कि शहर लाहौर का मौसम खुशगवार महसूस हो रहा है। जी कोमल असलम हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात की सरबराही में कायम कमेटी ने लाहौर में टाउन बनाने की सिफारिश कर दी है। लाहौर शहर में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 9 टाउन होंगे। लाहौर समेत सूबे भर में यूनियन काउंसिल बनाने की भी सिफारिश की गई है। तहसीलों में म्यूनसिपल कमेटी बनेगी। तमाम अजला में जिला काउंसिल होंगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रखने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। लाहौर में जिला काउंसिल नहीं होगी। तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना देगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात की सरबराही में कायम कमेटी ने लाहौर में टाउन बनाने की सिफारिश कर दी है, जिसके तहत लाहौर शहर में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 9 टाउन होंगे। नए माली साल 2024-25 का बजट, सूबाई महकमों की 500 अरब रुपए की नई स्कीमों की तजावीज़। रोड, सेहत, तालीम, IT, सोशल सेक्टर पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज करवाई गई है। वज़ीर आला की हतमी मंजूरी के बाद स्कीमों को बजट में शामिल किया जाएगा। इस बजट के हवाले से मज़ीद जानने के अली रामे से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के नए माली साल 2024-25 में 500 अरब रुपए की डिमांड जो है वो सूबाई महकमों की तरफ से की गई। अब ये सिफारिशात जो है वो हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई, जिसमें महकमों ने 500 नई स्कीमें जो है उन्होंने बाकायदा उसके लिए प्रपोज किया कि 500 रुपए का बजट वो उनको नए माली साल 2024-25 में दिया जाए। एक्चुअल इनकी कॉस्ट जो है वो 1000 बिलियन है,
तो इसके लिए क्योंकि नए माली साल की डिमांड के मुताबिक ही जो कि वफाक से पंजाब को बजट मिलेगा तो उसके मुताबिक उसकी एलोकेशन जो है वो की जाएगी। तो जो महकमों की प्रपोजल है, तजावीज़, वो अब ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पहुँचा दी गई। उस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो हतमी फैसला करेंगे और उसके बाद इनको बजट में शामिल कर लिया जाएगा। तो 500 बिलियन की महकमों ने नई स्कीमें जो है प्रपोज की। उसमें रोड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, IT सेक्टर और दीगर जो सेक्टर हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो अरकान असम्बली के हल्कों को बजट दिया जा रहा है उनकी स्कीमें जो है वो भी शामिल की जाएंगी। तो 500 बिलियन का एक सेपरेट प्रपोजल जो है वो बना के PND बोर्ड ने वो हुकूमत पंजाब को अरसाल की। अब उस पर वज़ीर आला पंजाब मंजूरी के बाद इसको ADB में शामिल कर लिया जाएगा। अली रामी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 29 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन शहरों में एक कैनाल पर तामीर किए जाएंगे, जबकि स्मार्ट पुलिस स्टेशन दही इलाकों में 2 कैनाल पर तामीर किए जाएंगे। शहरी इलाकों में थानों की इमारत 2 मंजिला और दही इलाकों में 1 मंजिला होगी। मजीद जानेंगे अली साही से, जी आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में मज़ीद 29 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने का फ़ैसला किया गया है। लाहौर में 1 स्मार्ट पुलिस स्टेशन, जबकि पंजाब के दीगर अजला में 28 जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन हैं वो बनाए जाएंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में शहरी इलाकों में 1 कनाल के रकबे पर 2 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जबकि देहाती इलाकों में 2 कनाल पर 1 मंजिला इमारत जो है वो तमीर की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि इसमें इजाफी कमरे जो हैं वो तमीर नहीं किए जाएंगे। जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs हैं उसके मुताबिक बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और सिर्फ जो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑपरेशन विंग और जो फ्रंट डेस्क का बिल्डिंग है वो तमीर की जाएगी। गुज़श्ता माली साल में भी हुकूमत की जानिब से 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी गई थी, जिसमें 20 पुलिस स्टेशन जो हैं वो लाहौर में तमीर किए जाने हैं। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए थे लेकिन स्कीम मंजूर कर दी थी। तो अब पंजाब भर में 69 स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो हैं उनकी तमीर शुरू कर दी जाएगी। स्कीम की आगाज़ के लिए हुकूमत से 56 करोड़ के फंड्स की डिमांड की गई है। IG पंजाब की जानिब से 29 जो मज़ीद स्मार्ट पुलिस स्टेशन हैं उनकी तमीर के लिए और उनकी मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी जाएगी और फंड्स का इजरा किया जाएगा तो 69 पुलिस स्टेशन की तमीर का पंजाब भर में कर। अली साही अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 4 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है। हना पतरस के यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियों की पैदाइश हुई है। माँ और 4 बच्चे खैरियत से हैं। पेचीदा ऑपरेशन खातून डॉक्टर्स ने एहसन तरीके से इसे अंजाम दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जी आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर जनरल अस्पताल में 25 साल खातून हिना पतरस हैं, उनके यहाँ 4 बच्चों की, जुड़वा बच्चों की जो है वो पैदाइश हुई है बेहक वक्त। और ये चारों बच्चे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, वो अब तंदुरुस्त हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक C-सेक्शन के जरिए जो है वो हिना पतरस के यहाँ ये चारों जुड़वा बच्चे जो हैं उनकी पैदाइश हम हुई और उसके बाद जो है वो बच्चे जो हैं वो अब उसके वालिद के हवाले कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो है वो डॉक्टर्स का कहना है कि माँ और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और खैरियत से हैं और डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो इस पेचीदा ऑपरेशन को जो है वो ऐसा तरीके से सारा अंजाम देने पर अहले खाना जो है उनकी जानिब से इज़हार तशक्कुर भी किया गया है। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ने मिलने से ग्रेड 20 के साथ का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सूबे भर के ग्रेड 20 के कॉलेज प्रोफेसर्स और स्कूल टीचर्स एहतजाज में शरीक हैं क्योंकि अलाउंस नहीं दिया गया। एहतजाज में लाहौर समेत तमाम डिवीजन के प्रोफेसर ने शिरकत की है। एहतजाज ऑल पंजाब प्रोफेसर्स DRC कमेटी के ज़रिए तमाम किया गया है। मज़ीद जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर DRA कमेटी की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। क्या मुतालबात है इनके, मजीद इनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके और यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ज़्यादा मुतालबा नहीं है, बड़ा आसान और सिंपल सा मुतालबा है कि वफाक ने 2021 में और 2022 में 15% और 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया 1 से 22 ग्रेड तक के तमाम ऑफिसर्स को। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, तमाम ऑफिसर्स को। पंजाब गवर्नमेंट ने, उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने जुल्म किया, 1 से 19 तक वालों को दे दिया और 20 ग्रेड के ऊपर जितने हमारे प्रोफेसर हैं
या 21 ग्रेड के और 20 ग्रेड के प्रोफेसर हैं, चाहे स्कूल के असातिज़ा हैं, उनको नहीं दिया। और हुआ ये अल्टीमेटली हम जो 20वें ग्रेड वाले हैं अब 19 और 18 ग्रेड की असातिज़ा से कम तनख्वाहें ले रहे हैं। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और ये समझते हैं कि पता नहीं ये 20 ग्रेड के ऑफिसर पता नहीं डाके मारते हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, इनको ज़रूरत नहीं है। हमें 150% जो कि ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है, अगर वो दे दें तो हम कोई मुतालबा नहीं करते, या 40%। यहाँ पर बड़ी तादाद में असातिज़ा मौजूद हैं। इनका कहना है कि 19वें ग्रेड के साथ जो है वो उनको ज्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं, जबकि यहाँ पर 20वें ग्रेड के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी। ये माहिदा वहीद हमें अपडेट कर रही थी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस न मिलने से ग्रेड 20 के साथ सरापा एहतजाज है। विफाक की जानिब से यूनिवर्सिटियों के बजट में 63% कट का मामला। पंजाब यूनिवर्सिटी में यौम स्याह मनाया गया। साथ की जानिब से हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैली। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का मौजूदा सूरत हाल पर जनरल बॉडी इजलास हुआ। इजलास की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे इमरान यूनस से। जी आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटियों की ग्रांट में जो कमी की गई है, जो कि 65 अरब से कम करके 25 अरब जो है वो कर दी गई है। इस सूरत हाल को देखते हुए आज जो मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें यौम स्याह जो है मनाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यौम स्याह मनाया गया है और इसके साथ साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है उसने इस सूरत हाल पर अपनी जनरल बॉडी का इजलास जो है वो भी आज कंडक्ट किया है, जिसमें इन तमाम पहलुओं को देखा गया है और हिकमत अमली जो है वो बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। सर बताइएगा, आज जो आपका इजलास हुआ है क्या लाए अमल जो है वो अपनाया गया और किन किन इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया है? आज फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने फापासा ने पूरे मुल्क में यौम स्याह की कॉल दी थी। उसके तहत आज पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने एहतजाज अभी किया। उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग करें और उसका मेन एजेंडा जो है वो गवर्नमेंट के इस इकदाम की मजम्मत हमने की। हम तमाम असातिज़ा कराम, मुलाजमीन, अफसरान ने गवर्नमेंट के इस इकदाम की शदीद मजम्मत की और गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस फैसले को वापस किया जाए और अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो इसके अगले मरहले में क्लासों का बाइकाट है, इसके अलावा मुजाहरे हैं और इस्लामाबाद तक जो है वो धरना और लाहौर के जो है ना बाकी जगहों पे पूरी तरीके से शदीद एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा ख़तरा है कि जो है वो यूनिवर्सिटी, पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल का शिकार है और अगर ग्रांट कट की जाती है, मतलूबा ग्रांट नहीं मिलती तो ये यहाँ पे ना कोई रिसर्च हो सकेगी, ना यहाँ पे कोई तालीम दी जा सकेगी और ये अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन की जानिब से 3 अरब रुपया जो है सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलता था और उसके बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 2 अरब के। इमरान यूनस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की शॉर्टेज ताहाल पूरी ना हो सकी। चौहारम, शशम, नहम और दहम की तर्जमातुल कुरान की किताब ताहाल बच्चों को ना मिल सकी। नहम की कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी की किताब ताहाल हज़ारों बच्चों को नहीं मिल सकी। और कौन सी किताबें हैं जो कि शॉर्टेज का शिकार हैं, जानेंगे जुनैद रियाज से। जगह कीजिएगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सुस्ती की वजह से अभी भी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की शॉर्टेज जो है वो बरकरार है और किताबें जो है वो बच्चों को नहीं मिल रही। 1 अप्रैल से नया तालीमी साल शुरू हो गया था, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद अभी तक किताबें जो हैं वो पूरी नहीं हो रही। तर्जमातुल कुरान की जो किताबें हैं 6ठी जमात की, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो है वो तर्जमातुल कुरान किताब नहीं मिल रही। इसी वाले से टीचर यूनियन के रहनुमा अजवर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्कूल में इस वक्त मौजूद भी हैं। क्या सूरत हाल है, बच्चे जब आते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही है, किताबें क्यों नहीं? सर अभी तक जो किताबें हैं ना तर्जुमा कुरान वगैरह की और 6 से लेकर 8वीं किताब तक वो बिल्कुल मौजूद नहीं है और बायोलॉजी की जो किताब है उसका हम होमवर्क भी नहीं दे सके और हमें बच्चों को मिली भी नहीं है। जब वो बच्चे स्कूल से छुट्टियों के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल वो जो है ना अनपैड बच्चे होंगे। डिमांड भी भिजवाई गई है टेक्स्ट बुक? ये टेक्स्ट बुक बोर्ड को डिमांड 3 दफ़ा भिजवाई गई है, लेकिन अभी तक जो है ना वो हमें किताबें नहीं मिली। जी हमने बात सुनी कि डिमांड भिजवाने के बावजूद जो है 2 दफ़ा किताबें टेक्स्ट बुक बोर्ड से और जुनैद रियाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेलवे हुकाम ने ग्रेड 18 और 17 के 19 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। सीनियर मार्केटिंग मैनेजर फ्रीट अमारा समीको डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर लाहौर तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मसीह जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद बताएगा और किस किस का कहाँ तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में ग्रेड 18 और ग्रेड 17 के 19 अफसरान के तबादले हैं वो कर दिए हैं और इस वक्त एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर फ्रीट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर अमारा समी को जो है
वो डिवीजन पर्सनल ऑफिसर लाहौर है वो तैनात करने का फैसला किया है, जबकि DTO सबा जदीन को जो है वो डिवीजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर कराची तैनात करने का फैसला किया गया है। कोमल अजीम को डिवीजन कमर्शियल ऑफिसर कराची तैनात है वो कर दिया गया है, जबकि DTO सखर इब्राहिम बलोच को DCO सखर, जबकि DP FGIR मोहसिन सियाल को जो है वो DTO सखर तैनात करने का फैसला है वो किया है। इसके साथ DTO मुल्तान शाहद रजा को जो है वो DP FGIR लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर है वो तैनात कर दिया गया है। इसी तरह DCO रावलपिंडी फतेह इलाही को डिवीजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर मुल्तान, जबकि सीनियर कमर्शियल मैनेजर सबाहत मुश्ताक को जो है वो DCO रावलपिंडी तैनात करने का फैसला है वो किया है। और इस हवाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सईद अहमद सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।